Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. It's me, Professor Farhanda here. I hope you are all fine and healthy. Today we will discuss about the communication. आपके लिए कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर प्रैक्टिकल लाइफ रिगार्डिंग योर स्टडीज एज वेल. If you appear to examination, this question is very much important, and after completion study, when you go practical life, then you have command or communication. You have good communication skill. Either communication skills are verbal or non-verbal. First of all, you understand the meaning of communication. Then you have to polish your skills of communication. First of all, we try to understand what is communication. Communication is an exchange of idea, feelings or meanings between two or more persons. अगर आप अपने मैसेज को दूसरों तक ट्रांसफ़र करते हैं, जो आपकी बात है वो रिटन या ज़बानी दूसरों तक पहुंचाते हैं, हम कहते हैं ये कम्युनिकेशन है. जो स्पीच जो है वो फास्टेस्ट मेथड है लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन करने का. वाई आर वी स्टडिंग कम्युनिकेशन? हम इस स्टडी के अंदर कम्युनिकेशन के टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट है गुड कम्युनिकेशन मीन गुड बिजनेस. After completing your study, when you do our business communication skill, your business will be good. If you don't know about the communication skill, then your business will not get progress as you want. Second point है good relation. If you have good communication skill, then you will have good relation with others. And if you have good relation with others, then you can have good communication. जब आपके पास बिजनेस अच्छा होगा तो आप कम्युनिकेशन भी अच्छा करेंगे. थर्ड पॉइंट है गुडविल. एक बंदे की गुडविल अपनी होती है, एक इसके बिजनेस की होती है. विद द हेल्प ऑफ गुड कम्युनिकेशन यू कैन हैव गुडविल ऑफ योरसेल्फ, एंड इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल यू कैन हैव गुडविल ऑफ योर बिजनेस एज वेल. फोर्थ पॉइंट है गुड अर्निंग ईदर मनी और रिस्पेक्ट. आप गुड कम्युनिकेशन स्किल से क्या कर सकते हैं? मनी कमा सकते हैं, रिस्पेक्ट कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं. नेक्स्ट है द कम्युनिकेशन प्रोसेस. हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है. चाहे आप लोग सेमिनार अटेंड कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होगा. कंप्यूटर का एक अलग प्रॉपर प्रोसेस होता है. विद दैट प्रोसेस there is nothing in this universe, everything based on process. अब इसकी टाइप्स हैं नॉइस, सेंडर, इनकोडिंग मैसेज, मैसेज चैनल, डिकोडिंग मैसेज, रिसीवर और फीडबैक. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं सेंडर. द सेंडर और द कम्युनिकेटर इज अ पर्सन हु जनरेट्स द मैसेज एंड कन्वेज इट टू द रिसीवर. ही इज द सोर्स एंड द वन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन. जो मैसेज भेज रहा है वो सेंडर है, वो कम्युनिकेशन है. अगर सारा कुछ है और सेंडर ही नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता. नेक्स्ट है इनकोडिंग. जो हम मैसेज डिलीवर करते हैं, जो मैसेज हम राइटिंग करते हैं, जो देते हैं मैसेज, वो है इनकोडिंग हम लोग करते हैं. The message generated by the sender is encoding symbolically, such as in form of words, pictures, gestures, etc. before it being conveyed. मैसेज क्या है? जो हम सेंड कर रहे हैं वो है मैसेज, डेटा, आइडिया. बेटा मैसेज कैन बी रिटन, oral, symbolic or non-verbal, such as body gesture, silence, size, sound, etc. ये बेटा मैसेज में आ सकते हैं जिस वे में आप लोग मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं. Once the encoding is finished, the sender gets the message that he used to convey. It is the idea, information, view, fact, feeling, etc. that is generated by the sender and it then intended by the communicated further. The message can be written, oral, symbolic, non-verbal, such as body gesture, silence, size, sound, etc. or any other signal that triggers the response of the receiver. Next है communication channel, ये medium channel.
जिसके ज़रिए से आप मैसेज भेज रहे हैं। वो है बेटा टेलीफोन, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया, फैक्स, ईमेल, टेलीग्राफ। जो हम वे इस्तेमाल करते हैं वो है मीडियम चैनल या कम्युनिकेशन चैनल। द सेंडर चूजेस द मीडियम थ्रू विच ही वांट्स टू कन्वे हिज मैसेज टू द रेसिपिएंट। इट इज़ द मैनर इन विच द encoded message is transmitted. The message may be transmitted orally or in writing. The medium of communication includes telephone, internet, post, fax, email, etc. The choice of medium is decided by the sender. Next है receiver. जिसको हम मैसेज सेंड कर रहे हैं वो है रिसीवर। इसको हम रिसीवर कहते हैं। He is a person who is last in the chain and for whom the message was sent by the sender. Once the receiver receives the message and understands it is proper perspective and acts according to the message, only then the purpose of communication is successful. अगर पैगाम भेजने वाला पैगाम भेज रहा है, उसको वसूल करने वाले को अगर प्रॉपर वे में उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जैसे वो मैसेज आया है उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, तो ये भी बहुत अच्छा वे है कम्युनिकेशन सक्सेसफुल करने का। डिकोडिंग। डिकोडिंग जिससे मैसेज रिसीव होता है वो डिकोडिंग होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सैम्पल्स इनकोडिंग बाय द सेंडर आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज इज रिसीवर बाय द रिसीवर। फीडबैक। फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इफ़ यू गेट डिजायर्ड ऑब्जेक्ट दैन इज कॉल्ड फीडबैक। अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव के मतलब रिजल्ट नहीं मिलता वो भी आपका फीडबैक है। अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट के मतलब रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है वो भी आप लोगों का फीडबैक है। फीडबैक बेटा नेगेटिव वे में भी हो सकता है और पॉजिटिव वे में भी होते सकता है। वो एडवाइस की वे में भी हो सकता है, वो किसी की सोल्यूशन के बारे में भी हो सकता है कि आप ये काम करेंगे तो सोल्यूशन होगा, ये आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा करोगे तो अच्छा फीडबैक मिलेगा, बुरा काम करोगे तो उसका बुरा फीडबैक मिलेगा। द फीडबैक इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ द प्रोसेस दैट इंश्योर द रिसीवर हैज़ रिसीव्ड द मैसेज एंड इंटरप्रेट इट करेक्टली। Once the receiver confirms to the sender that he has received the message and understood it, the process of communication is complete. The response of the receivers can be verbal or non-verbal. Next, noise. Noise जो है बेटा ये big problem है. It refers to any obstructions that is caused by the sender, message or receiver during the process of communication. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के दरमियान जो भी नॉइस क्रिएट होती हैं, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, फॉर एग्जांपल बैड टेलीफोन कनेक्शन, फाल्टी इनकोडिंग, फाल्टी डिकोडिंग इन अल्टरनेटिव रिसीवर, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज ड्यू टू प्रेजुडिस और इनअप्रोप्रिएट जेस्चर एक्सेट्रा। Next है organizational communication. Vertical communication. Communication that flows up and down the organization usually along formal reporting lines. Take place between manager and subordinates and may involve several levels of the organization. इसकी further बेटा two types हैं, upwards communication और downward communication. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इनको जो टॉप मैनेजमेंट होती हैं वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं तो वो अपने कस्टमर सबऑर्डिनेट्स जो काम कर रहे होते हैं इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। डाउनवर्ड क्या होती है, ऊपर से नीचे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ऊपर से ऑर्डर नीचे तक पहुंचाना, कन्वे करना। अब नेक्स्ट है बेटा अपवर्ड कम्युनिकेशन। जो भी पैगाम हमने रिसीव किए थे डाउनवर्ड में, अपवर्ड में उल्ट होता है। जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं अपर लेवल को जो भी आपने काम कहा था वो हो गया है या नहीं हुआ, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इनको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी वो प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन।
नेक्स्ट है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। आप डिपार्टमेंट का जो भी मैनेजर है दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर, यानी दूसरा डिपार्टमेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन इसका मैनेजर होना चाहिए, लेवल सेम होना चाहिए। टॉप है तो टॉप, मीडियम है तो मीडियम होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन दैट इज शेयर्ड अमंग पीपल्स ऑन द सेम hierarchical levels. Horizontal communication has several important functions. It allows sharing of information, coordination, problem solving among units, helps solve conflicts, provides social and emotional support to people. लास्ट पे बेटा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर आप एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में या इस कंपनी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको आप लोगों ने फॉलो करना होता है। वो लोगों ने कहा अगर इस कंपनी के अंदर आपने काम करना है तो आप काम से काम रखें। इसके अलावा इररेलेवेंट बातें आप लोगों ने नहीं करनी, जस्ट काम की बातें करनी है। और इनके बेटा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसे आप लोग कम्युनिकेशन कर सकते हो जैसे आप लोग घर में बैठे हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप लोगों ने फॉलो नहीं करना होता है। आप जिस वे में मर्जी है अपनी मर्जी में आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बेटा यहाँ पे है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल चैनल्स आर फॉलोड जनरली इन राइटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड फॉर्म टू सर्व ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। इनफॉर्मल में no lines of authority is followed, usually oral responsibility fixation is difficult form to serve personal needs. That's all today's lectures. I hope कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।